हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में जिंदगी में खुश कैसे रहा जाए उसके बारे में बताऊंगा। उससे पहले सब्सक्राइब करें चैनल को ऐसे ही और थॉटफुल वीडियो देखने के लिए। ये बात तो सच है कि हम हमेशा खुश नहीं रह सकते जिंदगी में, तो हमेशा दुखी क्यों रहे। आजकल ना जाने लोगों की जिंदगी में कौन सी मुश्किल या कौन सी तकलीफ आ गई है कि वो हंसना ही भूल गए हैं। यही लोग लाइफ में थोड़ी सी खुशी पाने के लिए बहुत तरीके की एक्टिविटी करते हैं, मगर फिर भी खुशी नहीं पाते हैं। इस वीडियो में आप लोगों को मैं ऐसे 3 तरीके बताऊंगा जिनको की करने से आप जिंदगी में खुश रहने लगोगी। पहली बात, किसी से कुछ भी एक्सपेक्टेशन या उम्मीद मत रखिए, क्योंकि आप जब किसी से कुछ भी उम्मीद रखते हैं या किसी चीज को पाने के लिए उम्मीद करते हैं और वो आपके साथ नहीं होता है, या जिससे भी आप कुछ उम्मीद कर रहे हैं और वो वही चीज नहीं करता, तो किसी भी चीज से ज़्यादा बुरा लगता है जब आप किसी से कुछ भी उम्मीद करें और वो उम्मीद पूरा ना हो या वो पूरा ना करे। तो हमको जब वो उम्मीद टूट जाती है तो हमको सबसे ज़्यादा बुरा लगता है और हम उसको बार बार भुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको भुला नहीं पाते हैं और उसके बारे में ही लगातार सोचते ही जाते हैं, जिससे कि हम लाइफ में खुशी को कमाते जाते हैं। उस चीज़ को अपने दिमाग में सोच के दुखी होते रहते हैं कि वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको मैं तो सबसे अच्छा मानता था, तो वो मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा सोचते हैं। और ये उम्मीद ही ऐसा चीज़ है जो कि हमको ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख पहुंचाता है, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम आमतौर पे छोटी छोटी बातों पे ही उम्मीद लगा बैठते हैं और वही उम्मीद जब टूटता है तो सबसे ज़्यादा दुख पहुंचता है। इसलिए मैं कहता हूँ, आप जिस भी स्टेज पे हो या जिस भी हालत में हो, किसी से कुछ भी उम्मीद मत रखिए। एक छोटी सी छोटी चीज़ के लिए भी किसी के ऊपर कुछ भी उम्मीद मत रखिए, अगर ज़िंदगी में आप खुश रहना चाहते हैं तो। दूसरी बात, दूसरे को बिना दुख पहुंचाए या कोई भी बुरा काम किए आपको जिस चीज से खुशी मिलता है वो करिए, या जिस काम को करके आपको जिंदगी में खुशी मिलता है उस काम को करिए। यहाँ पर मैं आप लोगों को क्यों कहा कि दूसरे को नुकसान मत पहुंचाइए या दुख मत पहुंचाए, क्योंकि जब हम किसी को दुख पहुंचाते हैं तो बाद में वो भी कोशिश करता है उस चीज के ऊपर बदला लेने के लिए, और वो भी हमको दुख पहुंचाने के लिए बहुत तरीके की काम करता है। और इसमें दूसरी फैक्टर भी आता है कर्मा। अगर आप किसी को दुख पहुंचा के खुश रहने की कोशिश करेंगे तो लाइफ में मैं एक गारंटी दूंगा कि आप ये कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। क्योंकि हम इंसान ऐसे तरह से बने हुए हैं कि जी यहाँ पे कोई दूसरा भी फैक्टर काम करता है जो कि दूसरे को दुख पहुंचाएगा। आपको कभी भी खुशी या अंदर से सुकून नहीं मिल सकता और आप खुश नहीं रह सकते। इसलिए दूसरे को बिना दुख पहुंचाए वही काम करिए जिससे आपको खुशी मिलती है। अगर ऐसा करेंगे तो वो भी दूसरे लोग भी आपकी खुशी के ऊपर कुछ नहीं करेंगे और वो जैसे रह रहे जिंदगी आराम से चलेगी। तीसरी, आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट तरीका जो मैं मानता हूँ खुश रहने के लिए, वो ये है कि किसी ज़रूरतमंद को या गरीब को, लोगों को मदद करके या हेल्प करके देखिए। उससे जो अंदर से एक खुशी का अनुभव होगा आपको, वो पहले जो 2 तरीके बताए हैं उससे भी आपको नहीं मिलेगा। और पहले जो 2 तरीके बताए हैं वो 2 भी कुछ टाइम में काम नहीं करेंगे, लेकिन ये तरीका आपकी लाइफ में 100% काम करेगा। क्योंकि हमारा साइकोलॉजी भी कहता है कि अगर हम किसी ज़रूरतमंद को या कह लीजिए किसी लोगों को जिसको कि मदद की सख्त ज़रूरत है, उसको अगर मदद करके देखिए, चाहे पैसे देने की बात हो, खाना देने की बात हो, और किसी भी तरीके से अगर आप उसको मदद करेंगे तो आपको एक खुशी की अनुभव होगा। आपको लगेगा आप लाइफ में कुछ करके आए हैं, कुछ करे हैं, ऐसा आपको लगेगा। अगर इस चीज़ से भी आपको खुशी नहीं मिले तो
मैं आपको गारंटी दे के कह सकता हूँ, आपको लाइफ में कुछ भी करने से खुशी नहीं मिलेगी। आखिर में मैं आप लोगों को सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि खुशी कोई खरीद के लाने वाला चीज़ नहीं है। एक ऐसा चीज़ है जिसको कि आप किसी को खुशी दोगे तो आपको खुशी मिलेगी। इसलिए आप लोगों को पहले खुशी बांटना स्टार्ट कीजिए, लोगों को खुश रखिए, तो आप ऑटोमेटिकली ही खुश रहने लगोगे। आपकी लाइफ में आप शांति आएगा, एक स्टेबिलिटी बनेगी, लाइफ में खुश रहने लगोगी। ऊपर दिए गए तरीके में से आपको कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा इफेक्टिव या काम का लगा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब।